है, सोवौ समर तेज दो। आज दोनों भाइयों को युद्ध के मैदान में सुला कर रहूंगा। प्रभु ने कहा लेकिन इतनी बड़ी सेना, लक्ष्मण हंस के कहते तुम सेना कहते हो? अरे जो सहाय कर शंकर आई, अगर आज के देवता, संहार के देवता शंकर भी आकर भरत की मदद करें तो मारो। किस बल पर? राम जी कहते किस बल पर? अपने बल पर। बोले नहीं। तब लक्ष्मण जो कुछ बोले थे वो अभिमान था, लेकिन वहां जगत गुरु अंतिम पायदान पर सही खड़े हो गए लक्ष्मण। बोले क्यों? लक्ष्मण कहते जो सहाय कर शंकर आए तो मारो रण। किसके बल पर? बोले राम जो आए आपके बल पर, आपके बल पर। और बस यही भक्त की चतुराई होती है कि जब कर्तृत्व का प्रश्न आता है तो वो तत्काल कर्तृत्व को जो है वो प्रभु चरणों में अर्पित करते हैं। लंका से हनुमान जी तमाम जला पकाकर उत्पाद करके आए, लेकिन एकदम सांप बच गए। क्यों? सब प्रताप रघुराई। ठीक उसी प्रकार आज लक्ष्मण जी भी कहते गए मैं मारूंगा रण नाम दुहाई। और आज्ञा तो नहीं, आप शायद आज्ञा नहीं देंगे, हाँ देंगे भी नहीं, लेकिन मैं आज आज्ञा की परवाह नहीं करूंगा। राम विरोधी जो राम को अकेला समझकर आया है, आज उसे बता दूंगा कि राम अकेला नहीं है, राम के साथ लक्ष्मण है और लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण। अगर आज्ञा नहीं दिया तो मैं आज्ञा की परवाह नहीं करूंगा। लो मैं चला। और ये कहकर लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं निषाद को तो छींक से कल रोका था, लेकिन आज लक्ष्मण को जैसे लक्ष्मण आगे बढ़े कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जग भाई मगन गगन भाई लक्ष्मण जी के बाहुबल की पहले प्रशंसा की गई। क्यों? अगर आकाशवाणी ने सीधे सीधे मना किया होता तो शायद क्रोध में लक्ष्मण आकाशवाणी की बात को भी न मानते, लेकिन आकाशवाणी ने पहले प्रशंसा करके लखन बाहुबल विपुल बखाने, आप धन्य हैं, आप जो कर सकते गए उसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर प्यारे भगवत भक्तों, आकाशवाणी ने बड़ी गंभीरता से एक बात कही और वो हमारे आपके लिए
सबके लिए बड़े काम की चीज है। आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी आपकी ताकत में तो संदेह नहीं है, लेकिन सहसा करी जो आदमी जीवन में जल्दबाजी में कदम उठा देता है और पाछे पछता है और सारी जिंदगी फिर हाथ मलता है, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। वेद भी कहते हैं और समझदार भी ये कहते हैं, क्या वो समझदार नहीं है कि पहले तो आवेश में सहसा जल्दबाजी में कदम उठा दे और फिर बाद में जिंदगी भर पछताता रहे। लक्ष्मण को लगा क्या मैं गलत सहसा जल्दबाजी में कदम उठा रहा हूँ। और लक्ष्मण जैसे ध्यान दो, लक्ष्मण जब क्रोध में बोल रहे थे तब राम ने नहीं रोका। क्यों? राम जी ने शिक्षा दी कि जब बड़ा छोटा आवेश में हो, छोटा क्रोध में मर्यादा तोड़ चुका हो, उस समय बड़ों का फर्ज है क्या? चुप हो जाना। राम जी चुप रहे। लक्ष्मण ने आज्ञा मांगी तो भी राम जी ने नहीं दी। लक्ष्मण चल पड़े तो भी राम जी चुप रहे, वरना आकाशवाणी की क्या जरूरत थी? राम जी ने रोका नहीं, राम जी ने टोका नहीं। राम जी ने कब टोका? जब लक्ष्मण झिझके तो संभालने को राम जी उठे, बोले नहीं लक्ष्मण तूने गलत नहीं कहा। राज्य पाकर पद पाकर मद होता ही है, क्योंकि पद और मद का साथ है। अगर पद हुआ तो मद हुआ, इसलिए नहीं को बस जन्मा जन्माई प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। लक्ष्मण ये बात सत्य है, लेकिन लक्ष्मण भरत के लिए ये सत्य नहीं। लक्ष्मण कहते हैं क्या भरत सबसे अलग है? अगर ये बात सत्य है, सब पर लागू है, तो भरत पर क्यों नहीं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी कहते हैं लक्ष्मण अब तेरे से बड़े ध्यान से सुनना, छोटों को समझाने का तरीका। राम जी कहते हैं लक्ष्मण मैं बहस नहीं करूंगा, पर एक बात सुन, मैंने आज तक कभी कसम खाई है? मैंने आज तक कभी सौगंध खाई है? बोले नहीं, आपको सौगंध खाने की जरूरत क्या? लेकिन लक्ष्मण आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो कसम खाकर कहता हूँ। किसकी? राम जी कहते हैं बड़े की भी और छोटे की भी, मतलब पिताजी के चरणों की और तेरे सिर की। राम जी कहते हैं जीवन में पहली बार कसम खाकर आज मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या कहते हैं भगवान राम कि सुनहु लखन, सुनहु लखन, क्या कि लखन तुम्हार शपथ, हे लक्ष्मण तेरे सिर की कसम और लखन तुम्हार शपथ पितु आना शुचि सुबांधु नहीं भारत समाना। लखन तुम्हार शपथ पितु आना शुचि सुबांधु नहीं भारत तुम्हारे शपथ पितु आना शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लखन तुम्हारे शपथ पितु आना शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। राम कहते लक्ष्मण पिताजी के चरणों की और तेरे सिर की सौगंध खाकर कहता हूँ, क्या कि सुनहु लखन, ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक सुनहु लखन भल भरत सरिसा विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। अरे देखना तो दूर, ब्रह्मा की सृष्टि ने आज तक भरत जैसा भला, मैं सच कहता हूँ लक्ष्मण भाई न भुवन भरत सम भाई। और तू कहता है राज का मद, ये अयोध्या तो क्या है? भरत ही हो ये राज मद विधि हरि हर पद
विष्णु महेश त्रिदेव का पद भी अगर भरत को दे दिया जाए तो भरत में मद नहीं होगा। क्यों? समुद्र को दूध के 250 ग्राम में एक बूंद नींबू निचोड़ो तो दूध फटेगा, लेकिन अगर क्षीर सागर में तुम नींबू निचोड़ो तो कहीं क्षीर सागर फटेगा। कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिरसाए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भरत के लिए इतना कहते कहते राम ने आंखें बंद कर दी। और जैसे राम ने आंखें बंद कर दी, राम की कसम खाकर कहने पर अब लक्ष्मण का मन भी बदल तो गया ही था। जब कसम खाकर राम ने कहा तो लक्ष्मण कोई भरत के द्रोही तो नहीं थे, कैकेयी के व्यवहार से आवेश में थे, इसलिए राम के कसम खाने पर लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े कि प्रभु मुझसे भूल हुई, और राम की आंखें बंद। उसी समय वहाँ हवा में एक आवाज तैरी। क्यों? प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब लक्ष्मण भरत को मारने के लिए शंकर और राम की कसम खा रहे थे, भरत जी तब तक आ चुके थे। आप कहेंगे किसी ने नहीं देखा। अरे किसी ने क्या, लक्ष्मण ने नहीं देखा। लखे न लखन सघन बन ओटा, झाड़ियों में ओट में होने के कारण किसी ने नहीं देखा। भरत ने ये सब कानों से सुना, लक्ष्मण ने जो कहा वो भी सुना, और राम ने जो कसम खाकर कहा, जब भरत ने ये सुना तो बर्दाश्त नहीं कर सके, बस ये चीख पड़े अगर इतना भरोसा था तो मुझे आने देते, घर क्यों छोड़ा। तो अगर इतना भरोसा था तो मुझे आने देते, घर क्यों छोड़ा। और ये कहकर पाहिना बड़े ध्यान से सुनना। भरत मिलाप का सार पूरे रामचरित में किसी भी भक्त को भगवान ने अपने सामने गिरने नहीं दिया। जो भी आकर गिरने लगा प्रभु ने गिरने से पहले संभाल लिया। मनु शत्रुपा से लेकर विभीषण तक सातों कांड में गिरने नहीं दिया। विभीषण भी जब असकई करत दंडवत देखा, राम ने देखा कि विभीषण गिरने वाले का, तो तुरंत उठे प्रभु हर्ष भी देखा। अब भुज विशाल गई हृदय लगावा। मनु शत्रुपा भी हर्ष दिवस तन दशा भगानी परे दंड, और जैसे दंड पड़े कि सिर पर से प्रभु निज कर गंजा, तुरंत जरा तुरंत शब्द देखिए, यानी तुरंत। लेकिन भरत गिर गए, क्यों? इसलिए कि राम जी बेदी पर थे और भरत जी झाड़ियों में थे। भरत जी की दूरी है, इसलिए राम लाचार थे। राम जी बैठे हैं और वो भी आंखें बंद हैं और लक्ष्मण सामने खड़े हैं। जरा यहाँ राम जी का व्यवहार देखिए, व्यवहार का क्लाइमेक्स जिसे कहते हैं। भरत को कितना प्यार करते हैं ये अभी आपने सुना कि भरत के लिए राम जी ने जीवन में पहली बार कसम खाई, लेकिन वो भरत गिर गया, लेकिन राम उठना तो दूर आंख खोल कर
करके भी नहीं देखते हैं। क्यों? राम जी व्यवहार में न भरत को छोड़ सकते हैं और न लक्ष्मण को तोड़ सकते हैं। यही तो राम की खूबी थी कि वो संतुलन बनाकर चलते थे। आज लक्ष्मण और भरत आमने सामने हो गए और लक्ष्मण ने कसम खाई कि मैं मारूंगा और राम ने कसम खाकर कहा कि भरत जैसा भला आदमी दुनिया में कोई नहीं, और ये कहकर राम ने आंखें बंद कर दी। भरत की आवाज लक्ष्मण ने सुनी, वचन सप्रेम लखन पहचाने। जब लखन ने सुनी तो क्या राम ने नहीं सुनी? लेकिन राम उठे नहीं, आंख नहीं खोली। ये नहीं कि भरत गिरे जो रामलीला में दिखाते और राम दौड़े और उठाए, नहीं, भरत पड़े हुए हैं, भाई नाम क्या कर पड़े हैं, लेकिन राम की आंखें बंद है। राम हिले भी नहीं। क्यों? राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण ने अभी भरत के विरोध में कहा है कि मैं मारूंगा, मैंने अपनी बात कसम खाकर कही। अब लक्ष्मण का फैसला क्या है ये तो लक्ष्मण ने बताया नहीं। राम की आंखें बंद है क्या कि अब चाहे भरत पड़ा रहे तो पड़ा रहे, लेकिन जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा कि भैया भरत गिर गए हैं इन्हें उठाओ, बिना लक्ष्मण के कहे नहीं उठूंगा। और मानस देखिए, राम जी भरत के पाई कहने पर नहीं उठे, तब कब उठे? जब कहा था लखन सप्रेम नाई पद माथा, लक्ष्मण ने चरण में प्रणाम करके कहा क्या भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे राम, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। जब लखन ने कहा तब उठे राम, सुनी प्रेम अधीरा। क्या व्यवहार है! दोनों में से एक भाई को नहीं तोड़ना। तोड़ना क्या? रास्ते चलते आप जरा किसी से टकरा जाइए और एक दो कड़ी जवान बोल दीजिए, तोड़ गया, हो गई फौजदारी, पहुंच गए अदालत। तोड़ने में खूबी क्या है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं राम जी के सामने दो रहा था, दोनों भाई आमने सामने, न लक्ष्मण को छोड़ सकते हैं न भरत को तोड़ सकते हैं, पर हाय रे भाई तो भरत गिर गए। लेकिन राम जी कहते हैं और जब तक लक्ष्मण, और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा तो राम जी मन में सोचते हैं क्या भरत गिर गया, मैंने उसे संभाला नहीं, उसे चोट लग गई, वो नुकीली कटीली झाड़ियों में और नुकीले पत्थरों पर गिर गया, और जब तक वो गिरने का दर्द मैं ऐसा अनुभव न करूं तब तक भरत से मिलने का अधिकार मुझे कैसे मिल सकता? जाके पैर न फटी देवाई, सो क्या जाने पीर भराई। भरत ने जो चोट मुझसे मिलने को सही है, अगर वो चोट मैंने न सही, भरत की तरह गिरकर मैं घायल नहीं हुआ। और जैसे राम जी ने ये सोचा, तुलसीदास जी कलम रखकर हाथ जोड़कर कहते हैं ठाकुर ऐसा न करना। क्यों? इश्क ग्रंथ में अगर मैं इश्क का गिरना लिख दूंगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, आपका गिरना मैं नहीं लिख सकता। लेकिन राम जी कहते हैं भरत गिर गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, वो गिर गया है तो अब बिना गिरने का चोट खाए हुए मैं उससे मिलूं तो कैसे मिलूं? तो राम ने किया क्या? उठने में अधीरता दिखाई। अधीरता क्या? जल्दबाजी। आदमी बैठा बैठा अचानक कोई न्यूज सुनकर जो उठता है ना, अगर धोती का कोना पैर में हो तो लड़खड़ा जाएगा, जो कुछ हाथ में हो गिर पड़ेगा। वही हुआ। तो स्वामी जी ने ये तो नहीं लिखा कि राम जी गिर गए, पर कहते हैं इतना अधीर उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कि कहूँ पट, कहूँ निसंग, कहूँ धनु और कहूँ तीरा। यानी हाथ का तीर उधर गया, तरकस उधर गया, पटका उधर गया, कहूँ पट, कहूँ निसंग, कहूँ धनु और कहूँ तीरा। मतलब क्या हुआ? एक आदमी प्लेटफॉर्म पर जा रहा था, केले के छिलके पर पांव पड़ गया, गिर गया।
लेकिन गिर गया न लिख करके कहा गया, उसका हैंडबैग गिर गया, उसकी अटैची गिर गई, उसका थर्मस गिर गया, उसका छाता गिर गया। इसके मतलब क्या हो गया? ये बेचारा 8 दिन से इसी कहानी के लिए कथा में आता है कि दादा वो तोते वाली कब कहोगे। मैं यहाँ भक्तों को समझाने के लिए एक कहानी कहता हूँ। आज बरबस समापन का दिवस है। आपको बताऊं, एक नुमाइश में एक राजा को एक तोता बड़ा पसंद आ गया। तोता बड़ा हाजिर जवाब था, आदमी की बोली में जो पूछो जवाब देता था। राजा बड़ा खुश हुआ, कीमत देकर ले आया। लेकिन मुश्किल ये कि राजा को देश विदेश जाना पड़ता, लड़ाई झगड़े में जाना पड़ता है, रात काज में तोते की देखभाल कौन करे। और तोता बड़ा कीमती है, जो पूछो वो बताता है। तो राजा ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, मुझे 2 आदमियों की जरूरत है जो 24 घंटे हमारे तोते की रखवाली करे। 5-5 हजार रुपये तनख्वाह, क्वार्टर फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, मेडिकल फ्री। अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते 50,000 दरखास्तें इकट्ठी हो गए। लेकिन फिर भी किसी तरह से अधिकारियों से हिसाब किताब बैठा करके 2 आदमी इंटरव्यू में राजा के पास छटछटा कर आया। 2 राजा ने कहा आप लोग तैयार हैं? बोले हाँ ठीक है। नौकरी मजबूर? बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तनख्वाह 5,000। साहब कहने की जरूरत क्या, हम लोगों को सारी शर्त मालूम है। हाँ तो ठीक है, आपको मंजूर है ना? हाँ तो फिर दस्तखत कीजिए। जब उस पर दस्तखत करने लगे वो लोग, तब नीचे नोट में उन्होंने पढ़ा क्या, इतनी सुविधा दी जा रही है इस महंगाई में, बिना कोई काम किए खाली तोते की देखभाल को 5,000 रुपया महीना, क्वार्टर मुफ्त, बच्चों की शिक्षा मुफ्त, मेडिकल मुफ्त। ये सब क्यों है? इसलिए कि तोता सुरक्षित रहे। अगर किसी ने आकर कहा कि तोता मर गया तो उसके घर पर भी सर नहीं रहेगी। और ये पढ़ के तो वो लोग बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। दूसरे ने कहा यार कोई कमबख्त आज थोड़े मरने वाला है, कहाँ मिलेगी ऐसी नौकरी? बोले तो करना कुछ नहीं है, पालना क्या है, कमबख्त को चना डाल दो, पानी डाल दो, और करना क्या है, जो होगी देखा जाएगा। अभाव में या लोग में उन्होंने दस्तखत कर दिया, तोते की रखवाली मंजूर कर दी। काम धंधा कुछ था ही नहीं, वक्त पर चना डाल देते थे, पानी डालते थे, दिन भर ताश खेलते रहते थे, महीने में जाकर तनख्वाह ले आते थे, बड़े मजे में जिंदगी बीत रही थी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन कमबख्त आके तोता तो तोता एक दिन हो गया जय श्री सीताराम। दोनों ने देखा पिंजड़े में कि मर गया। तो अब दोनों एक दूसरे से कहते हैं क्या तू जा? वो कहता वाह मुझे दोनों ने दिया है, तू जा, तू क्यों जा? फिर हम भी चले, तू भी चल। दोनों दुखी होकर चले कि अब तो मरना तय है। सामने से कोई शतरंज का खिलाड़ी आ रहा था। उसने देखा, बोले भाई साहब क्या बात है, बड़े दुखी जा रहे हैं? बोले क्या दुखी जा रहे हैं, गर्दन अपने वाली है। और बोले क्यों? बोले यही चक्कर है। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। तो शतरंज का खिलाड़ी तो आप जानते हैं, वो तो शय और मात देना जानते हैं। उसने कहा अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है। उसने कान में फूंक दिया, और जो कान में फूंक दिया अब तो वो दोनों निर्भय होकर के राज दरबार में पहुंचे और बोले महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। राजा ने देखा, बोले अरे ओ तोते के पालने वालों, आओ आओ आओ, स्वागत है। सब ठीक है ना? हमारा कुशल है ना? हमारा तोता राजी तो थे? बिल्कुल महाराज, एकदम ठीक महाराज। तोता ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज। फिर कैसे आए? बोले एक समाचार देने आए हैं। बोले क्या? आज सुबह से तोते साहब ने अपना मिजाज खुद बदल दिया है। क्या मतलब? और दिन चंगुल के ऊपर पिंडे में रहते थे, आज पीठ के ऊपर है, चंगुल ऊपर है, चोंच खुली है, आंखें उल्टी है,
चींटियां मुंह में जा रही हैं और मुंह से चींटियां बाहर निकल रही हैं। राजा ने जिंदा के कहा, कमबख्त कहता क्यों नहीं कि मर गया? बोले ये कैसे कहो, ये तो महाप्रसाद। हमने हालात आपको बता दिए हैं कि चंगुल ऊपर है, चोट खुली हुई है, आंखें उल्टी हुई है, चींटियां भीतर बाहर आ जा रही है। कहने का मतलब ये है कि मर गया न कह करके मर गया के लक्षण बताए। गोस्वामी जी ने भी यहाँ राम को गिर गए ऐसा न लिख करके गिर गए के सारे लक्षण बताए। कि भरत गिर गए तो कहते हैं कि उठे राम सुन प्रेम वीर, उठे राम सुन प्रेम वीर, पर्वत उठाई उड़ान, लाई पान धान। भरत राम की मिलन लगी, भरत राम की मिलन लगी, सबरी मिलन प्रीति की प्यारी कहानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। मिलन प्रीति की प्यारी कहानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। मिलन प्रीति की प्यारी कहानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। मिलन प्रीति की प्यारी कहानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की, बोलिए श्री भरत भैया की। गोस्वामी जी महाराज कहते भरत झाड़ियों में गिरे हुए थे, लेकिन राम भी अधीरता पूर्वक उठे इस तरह कि चलकर बेदी से नीचे आए। तुलसीदास ने नहीं लिखा तो कौपट कौ निसंग तब तीरा, और जो राम गिर गए खींच कर गिरे ही। भरत मिलाप खड़े खड़े नहीं हुआ है, भरत मिलाप भरत गिरे हैं। राम बेदी से धड़ाम से नीचे आए और खींच कर भरत को छाती से लगाया। दोनों के आंसुओं इधर दोनों छाती के गड्ढे एक हुए, दोनों के आंसू एक जगह आकर टकराए। दोनों के मन में कई की करनी के कारण, वातावरण के कारण या व्यवहारिक प्रमाद भूल के कारण जो भी अब मलिनता आ गई हो, दोनों की मलिनता, दोनों के आंसू एक होकर धुल करके साफ हुए और मिलन प्रीति की मिजाज। याद रखो, लोहा गर्म होकर जब पानी में डाला जाता है तो पक्का हो जाता है। जितना गर्म होकर पानी में डाला जाएगा तभी लोहा इस्पात बनता है, पक्का बनता है। तो विपत्ति की इसमें विपत्ति क्या है? सुख की छत पर पहुंचने की पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी है। प्यारे भगवत भक्तों, मैं क्या करूं? चरित सिंधु रघुनायक थाह की पावे कोई, संतन सन जस कछु सुने तुम ही सुनायो सोई। चाहता तो न जाने क्या कुछ था, लेकिन समय, देश, काल और परिस्थिति के कारण हम भरत चरित्र के पूर्वार्ध को ही यहाँ विश्राम देते हैं। भगवान ने कृपा की है कि श्री राम और भरत के मिलाप पर हम भरत चरित्र को छोड़ रहे हैं, विश्राम दे रहे। समाप्त नहीं होता है, यहाँ विश्राम होता है। और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से कई के षड्यंत्र के कारण या देवताओं के कुचक्र के कारण या परिस्थिति के कारण राम और भरत के बीच में जो भी मलिनता आई हो, जिस तरह चित्रकूट में
दोनों भाइयों के परस्पर मिलन से दोनों के अंतःकरण की मलिनता दूर होकर यह राम और भरत की मिलनता यानी राम और राम के प्रेम का मिलन है। ये बोलो सियावर रामचंद्र महाराज। भक्तों, पहला धन्यवाद तो श्री रघुनाथ को जिनका पावन चरित्र है, उसके बाद श्री मदनेश्वर महादेव और संकट मोचन हनुमान जिन्होंने अपने सानिध्य में अपने संरक्षण में यह पावन कथा का पवित्र आयोजन इस विस्तृत रूप में जन समाज के सामने उपस्थित किया। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम और ठाकुर जी तो ये सोच कर बैठे थे कि अपन एकांत जंगल में बैठकर काग वसुंधी गरुड़ संवाद करेंगे, लेकिन ये तो यज्ञ का रूप धारण कर गया और यज्ञ भी इस विशाल रूप में हुआ। यह सब पुण्य संकल्प का फल है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतना बाहर से लापरवाह दिखते हुए भी भीतर से व्यवस्था में कितने सजग है। परम सम्माननीय बड़े ठाकुर जी महाराज उसका ज्वलंत उदाहरण है कि मैं रास्ते पर सोचता आ रहा था कि आज लोग बैठेंगे कहाँ। इधर उधर तो गुंजाइश इतने लोगों की हो नहीं सकती, बैठेंगे कहाँ। लेकिन जैसे मैं फाटक के भीतर आया, तखत को यहाँ से वहां तक देखकर इनकी सूझबूझ का कायल हुआ। इतनी शीघ्रता में ऐसी व्यवस्था इस तरह से करके भक्तों को सुनने की सुविधा देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। करना तो बहुत आसान है। नेहा तो सब कोई करे, कहा करेंगे जात और करीबो और निवाजिबो, बड़ी कठिन यह बात। और आज इन्होंने यह वास्तव में दिखाया है। जिस तरह से बड़े प्रेम और शालीनता के साथ इन्होंने बैठ करके इस पावन चरित्र को 9 दिनों तक सुना है और परम सम्माननीय सांसद, लोक सेवी, धर्मानुरागी और इस कथा यज्ञ के लिए तो भगीरथ के समान हमारे परम सम्माननीय श्री चतुर्वेदी जी और एवं उनके सहयोगियों ने जो पावन सहयोग देकर इस कथा को यज्ञ का रूप दिया है, मैं व्यासपीठ से सबों को साधुवाद देता हूँ। और जितने हमारे श्रोता हैं, जितने हमारे श्रद्धालु श्रोता हैं, उनसे तो यही कह सकता हूँ, क्या मोसन हो ये न प्रति उपकारा, बंदों तब पद पाद विवादा। आपने मुझे भगवत चरित्र कहने का अवसर दिया। आपके भाव को देखकर आमंत्रण पर आदमी एक दिन आता है, व्यवहार में आदमी एक दिन आता है। 9 दिनों तक लगातार इस रूप में सुदूर नगर के जनपद से हटकर इतनी दूर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर आपने राम कथा के प्रति जो अपना दृढ़ अनुराग दिखाया है, आपका यह प्रयास वंदनीय है। मैं व्यासपीठ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कथा में रुचि जो आपकी है, उनके आशीर्वाद से राम कथा की रुचि सदा बनी रहे और भगवान राम की दया के आप अधिकारी बने। संतजन, विद्वज्जन, आगंतुक अतिथिगण, सभी के चरणों में नमन। यह जो श्री राम कथा हुई है, इसमें आप सबका जो सहयोग, आप सबका जो समय और जो चेष्टा जिन जिन की लगी है, उनके लिए हृदय के अंतःतल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी, जो कि सब प्रकार से इस कथा के आयोजन को पूर्ण समय देकर जिन्होंने संभाला, हमें भी संभाला, कथा को भी, आयोजन को भी संभाला, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं, परंतु संसार में है, व्यवहार परम आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद और
अभिनंदन उनका मैं करता हूँ। श्री रघुवीर सिंह जी कौशल, श्री PL जी चतुर्वेदी जो भोपाल से पधारे हैं, रघुवीर जी कोटा से पधारे हैं, जितने भी आगंतुक बाहर के आए हैं राजस्थान भर के यहाँ पधारे, सब माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी जी के आग्रह पर, उनके निवेदन पर यहाँ सब पधारे, उन सब का स्वागत है। मथुरा वृंदावन के जो भी संतजन विद्वज्जन जो भी यहाँ पधारे, कथा सुनने वालों से अधिक कथा कहने वाले पधारे, उन सभी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है और उनका अभिनंदन है। यहाँ के हमारे जो ये 4 गांवों के बीच में मैं रहता हूँ, यहाँ वृंदावन छोड़कर मुझे तो शुरू के दिनों में तो पता ही नहीं चला। ये अल्लाहपुर है सामने, छतीकरा, छरौरा, और ये जिस स्थान में आप सभी बैठे हैं, अब कोटा की भूमि से तो जीवन से संपर्क और संबंध और प्रेम रहा ही है। तो ये कोटा गांव की ही जमीन है। जो कोटा गांव के जो निवासी, जो सब ग्रामवासी बंधुजन जो सब पधारे, बड़ी उनका कृपा है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जो भी हमारे कृष्णांचल के, उन्होंने तन मन से जो दिन रात एक करके इस कथा के आयोजन में जो श्रम किया है, परिश्रम किया है, अतिथियों की आवभगत की है, किन्हीं अतिथियों को इन कार्यकर्ताओं के किसी दुर्व्यवहार के कारण या किसी की देखरेख में कोई त्रुटि या कमी रही हो, उसके लिए मैं करवत प्रार्थना करता हूं कि वो क्षमा करेंगे अपना ही समझ करके। 2 विशेष नाम मैं और लेना चाहता हूं, हमारे मथुरा के हैं। हम लोग तो राम कथा की नाव में तैर ही रहे हैं प्रतिदिन, परंतु 2 ऐसे भी नाम हैं कि आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा। हमारे 2 मुस्लिम भाई हैं मथुरा के, उनका पूरा परिवार इस कथा से जुड़ा, पूरा साग सब्जी ये वो जो भी कुछ मथुरा से सामग्री आती है, उन्होंने इतना सहयोग इसमें इस कथा में इतना श्रम किया है उन्होंने, कि वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे जो रासलीला के स्वामी बंधु हैं, जिन्होंने सब